सबको रखना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को आज गुरुवार का दिन है और बृहस्पति भगवान का कथा जो है आप लोग को आज हम सुनाने वाले हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए, बृहस्पति भगवान का पूरे सारा श्रृंगार प्रसाद ये सब चढ़ाया जा चुका है। अब कथा आप लोग सुनिएगा। आज आप लोग को भगवान बृहस्पति देव की कथा और ये कथा करने से लाभ क्या होता है इसके बारे में आप लोग को आज हम बताएंगे। सबसे पहली बात, जो व्रत का महत्व क्या है, यानी व्रत हम क्यों करें, तो भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यानी स्त्री भी सुन सकती है और पुरुष भी सुन सकते हैं। इस व्रत से धन प्राप्ति होती है। ये व्रत करने से हमें हमारे घर में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति भी होती है। निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सभी आनंद पूर्वक रहते हैं इस व्रत को करने से। ये तो हो गया महत्व। अब व्रत करने की विधि, हम किस प्रकार व्रत करें। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर, यानी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। भगवान बृहस्पति देव जो है पीले रंग का जो है पुष्प हो गया और जो भी वस्त्र है पीले रंग, ये बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को भी जब बृहस्पति देव की पूजा करें तो पीला वस्त्र धारण करके करना चाहिए। इसीलिए स्नान के बाद पीले पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पति देव के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, यानी एक बार भोजन करना चाहिए जो व्रत करते हैं। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग से खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। अगर पुरुष भी अगर व्रत कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी और बाल नहीं कटाना चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है, यानी कहने का और सुनने का यह बहुत विशेष महत्व है। अब चलिए कथा पढ़ के सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने को जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन
करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। राजा को भी कहती थी वो, तो मत दीजिए किसी को पैसा, वो रानी कहा करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही मौत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। ये रानी कहती है, भगवान बृहस्पति देव जो साधु के भेष में आए हैं उसको ये रानी कहती है। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर बनवाओ, ये सब प्याऊ लगवाओ, ये सब करवाओ। कुआं तथा तालाब, बावरी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं को का विवाह करवाओ। साथ ही यह गादी करो। अगर पैसा, ये बृहस्पति देव कहते हैं रानी से, अगर पैसा है तो ये सब काम धर्म कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बात भी सही है। ये सब करने से वो एकदम पुण्य का भागी बनता है। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। ये रानी कहती है बृहस्पति देव को जो साधु रूप में आए हैं। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति देव के बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए बृहस्पतिवार के दिन, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी की यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये सब अगर करोगे, बृहस्पति देव कहते हैं रानी को, ये सब बृहस्पतिवार के दिन तुम ये सब काम करो। तुम 7 बृहस्पतिवार ऐसा काम करेगी तो तुम्हारा सारा धन जो है वो नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए, यानी गायब हो गए भगवान बृहस्पति देव। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार मन में कर लिया। ठीक है, हम 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करेंगे। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे तो उसकी सारी धन संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो। राजा बोलता है रानी को, बहुत जब गरीब हो गया राजा, तब राजा कहते हैं रानी को, जो हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ
जंगल से लकड़ी अब देखिए राजा वहां पे क्या काम करने लगा। जंगल से जो है लकड़ी काट के लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। समझिए, 7 दिन रानी और दासी को जो घर पे थी 7 दिन बिना भोजन किए हुए उसको गुजारना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। बड़ी बहन धनवान है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहां से 5 सेर बेजर मांग के ले आ, यानी कुछ अनाज जो है मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। बात भी सही है। अगर आपको बुरा दिन आएगा तो आपका कोई सहारा नहीं होगा, और अच्छा दिन रहेगा तो बहुत सारा आदमी जो है सहारा देने के लिए आ जाता है। ये बात सही है। तो बुरे दिन में कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। बात भी सही है। ये आदमी कैसा है ये हमें अच्छे दिन में नहीं पता चलेगा। जब हम पे विपत्ति आएगी तब पता चलता है जो वो आदमी कैसा है। विपत्ति में, सुख में नहीं। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। ये रानी कहती है अपनी दासी को। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अब रानी के जो बहन थी वो पूजा करके, कहेगी वो पूजा कर रही थी तो इसीलिए वो नहीं बोली। पूजा करते समय नहीं बोलना चाहिए, तो इसीलिए वो भी नहीं बोली। तो इससे जब पूजा खत्म हुआ तो रानी की बहन जो है वो सोची, जो दासी आई थी मुझे कुछ कह रही थी, मैंने नहीं बोला, उसको तकलीफ हो गया होगा। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुम्हारे घर अनाज नहीं था, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारी घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक बड़ा बेजर का भरा मिल गया, यानी एक घड़ा में अनाज भरा हुआ था। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको
जब अन्न नहीं मिलता है, हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। अब रानी कहती है दासी से, क्यों नहीं हम अपने बहन से जो है ये व्रत करने का विधि जान ले। दासी के कहने पर रानी ने, अच्छा दासी बोली रानी को, क्यों नहीं रानी आप अपनी बहन से जो है इस विधि बृहस्पति भगवान का पूजा करने का विधि समझ लीजिए। तो दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति वार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करने बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप, अब देखिए अब बृहस्पति भगवान जो है एक साधारण व्यक्ति के रूप में आते हैं। पहले साधु के रूप में आए थे, अब व्यक्ति के रूप में आते हैं, रूप में आए और 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की ही तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। ये दासी समझाती है रानी को, पहले आप भी ऐसे आलस करते थे जिस कारण नष्ट हो गया, अब आलस मत कीजिए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है। यानी रानी जो थी वो बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी तो धीरे धीरे धन जो है वो वापस होने लगा, फिर धनवान होने लगी। इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश और बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न रहे। ये दासी कहती है रानी से। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्हें प्रार्थना की
और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, लकड़हारे राजा बन गया है, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते। वो महात्मा कौन थे? बृहस्पति देव थे। वो तो जानते थे जो ये रानी क्या सब की, जो ये लकड़हारा राजा से लकड़हारा बन गया। तो वे राजा से बोले, हे राजा, बृहस्पति देव कहते हैं राजा से, हे राजा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। वो साधु कहते हैं राजा के पास जो थे, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी मां ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली जाती। स्कूल से लौटते समय वो जौ बीन लेती थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा, यानी मलिनता
जो पहले था वही उसी तरह टाइप की थी उसकी माँ। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हें अपमान किया अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। ये राजा अपने बेटे को कहता है। राजकुमार ने अपनी पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवाऊंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान देव की जय। दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला, वह स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह समय से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। साधु कौन थे? बृहस्पति देव। वो राजा को कहानी बता रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसने उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। यानी जिस देश में राजा लकड़हारे का काम करता था, उस देश का राजा जो है ये आदेश दिलवाया पूरे गांव में, जो आज के दिन जो है किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सभी मेरे यहाँ आके भोजन करेगा, समस्त लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। लकड़हारा वो जो राजा था, वो जो गरीब हो गया वही लकड़हारा है। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि यह मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराए होंगे। उस समय ने सैनिक को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारे जेल में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। जंगल में तो बृहस्पति देव मिले थे। फिर वो उसी को याद करने लगा, ये लकड़हारा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए।
और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता का कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे परे मिलेंगे तुझे। तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पे 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। ये बृहस्पति देव साधु के रूप में वो राजा के सपने में आके बोलते हैं। राजा प्रातः उठा और खूंटी पर हार टंगा देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कथा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की परी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान को पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल के कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान का पेट दर्द भी बंद हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। राजा अपनी बहन के घर जा रहे थे मिलने के लिए, तो रास्ते में ये सब
घटना घटित हो रही है। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसे यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होता है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान है, इसीलिए हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन के किए आदि सैया पे लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। ताना मारती है रानी अपनी बहन को, राजा के बहन पर। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो मैं तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा के बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो बृहस्पति भगवान की। बोलो बृहस्पति भगवान की। अब आरती, बृहस्पति देव की आरती करते हैं। बैठे बैठे ही कर लेते हैं, काहे कि खड़े होंगे तो वीडियो भी नहीं बनेगा, आप लोग को दिखेगा भी नहीं, इसीलिए हम लोग बैठे बैठे कर लेते हैं। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगी लगाऊं, छिन छिन भोगी लगाऊं, कंदली फल मेवा
पिता जगदीश्वर तुम्ही सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता। स्वामी सब पातक हरिता। सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो हरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब सकल तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे। स्वामी जो जन शरण परे। प्रभु प्रगट तब हो करी आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी। पापी दोष सब हरिता। पापी दोष सब हरिता। भव्य बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ। शांतनु सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी भक्ति सहित गावे। बोलो ज्येष्ठानंद बंदे गुरु सोनी से फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। पुलिस मोहन की जय लक्ष्मी रानी की जय। अब भगवान तुम कर देख के बीच में आप एक पीछे में आ जाओ। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो त्यावे फल पावे। दुख बिनु से मन का। स्वामी दुख बिनु से मन का। सुख संपत्ति घड़ी आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी। स्वामी शरण गहो किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परिब्रह्म परमेश्वर परमेश्वर तुम्ही सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो दया मैं तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। विष दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने दर्शन दिखाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकारी मिटाओ। पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। शांतनु की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग भी आरती ले लीजिए। मेरे मैथमेजिक परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी जो हैं सभी आरती ले लें। भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।